हेलो गाइस, टैक्सी ट्रैवल टेल्स में आपका स्वागत है। मैं अपने ब्लॉग करियर की शुरुआत करने वाला हूं, जिसकी शुरुआत में करने वाला हूं प्रेमानंद जी के दर्शन करके। तो चलो, जयपुर रिंग रोड पकड़ के हम निकल चुके हैं ग्वालियर की ओर, जहां से मैं अपने क्लाइंट को पिकअप करने वाला हूं। 4 घंटे के ट्रैवल के बाद मैं एमपी बॉर्डर में घुस चुका था, जो कि चंबल रिवर पे बना हुआ है। ग्वालियर पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गई। ग्वालियर पहुँचते पहुँचते बज गए हैं 7। पूरे दिन की ड्राइव करने के बाद अब हो गया है आराम करने। पूरी रात आराम से सोने के बाद मैं क्लाइंट को पिक करने पहुंच चुका हूं। जहां इनका सेल्फी प्रोग्राम चल रहा था उसको किया बंद, गाड़ी करी स्टार्ट और चलो। ग्वालियर घूमने की शुरुआत हमने करी सूर्य टेम्पल से, जहां फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था। फिर यहां से हम निकल चुके हैं ग्वालियर फोर्ट के लिए, जहां रास्ते में हमने मस्त तरह की चाय पी। क्योंकि फोर्ट किले पे बना हुआ है तो वहां जाने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली हम किले के अंदर आ चुके थे। किले के अंदर आते ही हमें मिल गई वहाँ के लोकल गाइड, जिन्होंने हमें किले के बारे में बहुत सारी बातें बताई। किला अंदर से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। 2 घंटे अच्छे से फोर्ट घूमने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है दाता बंदी छोड़ साहिब गुरुद्वारा, जो किले से थोड़ा आगे ही है। गुरुद्वारे पहुंचते ही हमने सर पे बांधा पीला रुमाल, क्योंकि बिना सर पे कुछ बांधे आप गुरुद्वारे में एंट्री नहीं कर सकते। वहाँ हमने सुकून से दर्शन किए। फिर वहाँ पे हमने लंगर खाया, लंगर खा के थोड़ी सी सेवा भी की और फिर हम निकल चुके हैं मथुरा के लिए। मिडवे में रुक के हमने डिनर किया। मथुरा पहुंच के हमने मूड को चिल करने के लिए थोड़ी देर ऊनो खेला, सिंगिंग करी और सो गए। रात को देर तक जागने के बाद सब लोग सो रहे हैं। प्रेमानंद जी से मिलने की खुशी में मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उठ के रेडी हो गया और फिर हम निकल गए नाश्ता करने के लिए, जहाँ पे हमने कचौरी खाई और हमने चाय पी। उसके बाद हम निकल चुके थे दर्शन के लिए। गाड़ियों की लंबी कतार देख के हमने फैसला किया कि हम गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं और ई रिक्शा में ही घूमते हैं, जो यहाँ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। वृंदावन की आइटनरी में हमने सबसे पहले निधिवन को फाइनल किया। यमुना नदी पार करने के लिए हमने वोट की और रास्ते में ही हमने यमुना नदी का पूजन भी किया। अब हम निधिवन की गलियों में पहुंच चुके हैं, जहां पे हमें थोड़ा सा क्राउड मिला और निधिवन में एंटर करने के लिए भी हमें अच्छा खासा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। बहुत देर के बाद हमारा नंबर आया और अब हम निधिवन में पहुंच चुके थे। ये निधिवन के वही पुराने पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण रात को यहाँ पे लीलाएं करने आते हैं। वृंदावन आए और अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। निधिवन में दर्शन करने के बाद हम नेक्स्ट निकल चुके थे अनुराधाचार्य के दर्शन करने के लिए, और हमें वहाँ उनके दर्शन बड़े आराम से हो भी गए। फिर हमें पता लगता है कि प्रेमानंद जी के दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए हमने वहाँ पर एक नाइट और स्टैंड किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ा लेट निकलने का सोचा। और फिर रेडी होकर हम पहुँच गए थे कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पर हम कृष्ण जी के जन्म स्थान पर पहुँच गए थे और कृष्ण जी को हमने झूला झुलाया और दर्शन किए और फिर वहाँ से हम निकल गए आगे की ओर। अब शाम होने वाली थी तो प्रेमानंद जी के आने का समय हो गया था, तो मैं ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने मोटर बाइक बुक करी और मैं निकल गया प्रेमानंद जी के दर्शन के। जब मैं वहां पहुंचा तो पहले से ही वहां लोगों की भीड़ मौजूद थी, जिसके कारण वहां पर ट्रैफिक जाम ऑलरेडी हो रखा था। काफ़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद वो पल आ गया था। प्रेमानंद जी मेरी आंखों के सामने थे। फिर हमने इस्कॉन टेम्पल के दर्शन किए, प्रेम मंदिर के दर्शन किए और फिर हम निकल गए आगरा के लिए। आगरा पहुंच के हमने कैंप बुक किया था, जहां हमने बॉनफायर के मज़े लिए, साथ में चाय भी पी। धीरे धीरे कोहरा बढ़ रहा था, तो इसलिए हम भी वापस कैंप में सोने चले गए। ये हमारा लास्ट डे था, हमने पूरा एंजॉय किया। फिर मैंने क्लाइंट को आगरा रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया और जयपुर के लिए निकल गया।